हेलो, वेलकम बैक द अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमने अपनी फसल कर ली है, पोटैटो कर लिया है, अब उसकी हम हार्वेस्टिंग करनी है। तो हार्वेस्टिंग करने के लिए उससे पहले पहले हमें क्या क्या प्लान करने हैं ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कि खेत पे कैसे क्या काम होगा। नंबर 2 खेत में जो भी चीज़ें, जो भी लोग लगेंगे, जो भी मशीन्स लगेंगी, उनसे कैसे बात होगी। और नंबर 3 कि जब आपका आलू हार्वेस्ट हो जाएगा उसके बाद वो जहाँ जाएगा उससे क्या बात होगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ ज़रूरी होती हैं। मेन हो गया ये फील्ड पे, उसके बाद लेबर और उसके बाद आपका कोल्ड। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करके डायरेक्ट सेल करते हैं मंडी में तो आपको मंडी ले जाना होगा। ठीक है, और अगर आप उसको रखना चाहते हैं, अभी आगे लॉन्ग टर्म में बेचना चाहते हैं, तो आप उस कोल्ड का रुख करेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। तो फील्ड प्रिपरेशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वहाँ पे अभी घास और ये सब चीज़ें होंगी उनको आप साफ़ करवाएंगे। ठीक है, तो जब साफ़ हो जाएगा तो आपको जब आलू निकलेगा तो वो चीज़ें अच्छी बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद जो आपके खेत में कोने होंगे, राइट, उनको आप पहले मैनुअली खुदवा लेना, जिससे कि आपका ट्रैक्टर जो है उसके अंदर जा सके, प्लांटर को ले जा सके और फिर उसकी हार्वेस्टिंग हो सके। ठीक है, तो ये आपको फील्ड पे प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद फिर लेबर में आपका क्या क्या आ जाता है। नंबर 1 जो वहाँ पे खुदाई करेंगे, बिनाई करेंगे, सेग्रेट करेंगे आपके आलू को और आपके आलू की लोडिंग करेंगे। ठीक है, नंबर 2 वो लोग जो आपके आलू को ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब ट्रैक्टर, जो आपका उसमें ट्रैक्टर का जो आपका जो भी सर्विस देते होंगे कि कितना भाड़ा लेंगे, कितना क्या लेंगे, वो लोग आ जाएंगे। ठीक है, और नंबर 3 जो भी आपका खेत की सफाई करेंगे, राइट, तो वो लोग आ जाएंगे। तो इसमें आप ये देख लेंगे कि मेरा जो खेत है वो कितना बड़ा है और एक दिन में कितना लेबर लगेगा और उस लेबर की कॉस्टिंग कितनी होगी, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपका जो पूरा हार्वेस्ट होगा जो खेत, उसमें आपका लेबर कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आप अपना जो है उनसे डील करिएगा, तय करिएगा कि आपको कितना प्रॉफिट उसमें से लेना है, कितना चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें आप उसमें देखेंगे। ठीक है, नंबर 3 है कोल्ड। अब कोल्ड में आपको जाके पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको किस कोल्ड में आलू डालना है। आपको 3-4 कोल्ड देखने हैं और उनका हिस्ट्री देखना, उनका रिकॉर्ड देखना है, कैसा आलू रखते हैं, कैसे वहाँ पे व्यापारी आते हैं, क्योंकि अल्टीमेट आपको अपना जो आलू है वो व्यापारी लोगों को ही बेचना होगा, राइट। तो फिर आप ये सब पता करके कोई एक कोल्ड चुन लीजिएगा। फिर उस कोल्ड में आपको, जैसे अब आलू भरने के लिए बारदाना होता है, तो आप बाहर से भी बारदाना खरीद सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोल्ड से बारदाना ले लें, क्योंकि सेम प्राइस पे पड़ता है। इवन ये लोग कम प्राइस पे ही दे देते हैं, क्योंकि इनको अभी अपने कोल्ड भरने होते हैं, राइट। तो इनसे आप बात कर लीजिएगा। तो ये यहाँ से आपको बोरे मिल जाएंगे, बारदाने मिल जाएंगे। तो ये आपको पहले ही मिल जाएंगे तो वो आप अपने फील्ड पे ले आएंगे, राइट, फील्ड पे ले आएंगे, फिर अपना आगे का काम सारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका चीज़ हो जाएगी। दूसरा क्या है कि आप इनसे बात करेंगे। तो अभी क्या है, जब कभी कभी आलू, जब जैसे इस बार का है तो आलू कम होता है या थोड़ा सा कोल्ड चाहते हैं कि मेरा भरे, तो फिर वो लोग उसका आपको भाड़ा भी देते हैं कि जो ट्रैक्टर आप फील्ड से ले आके इनके कोल्ड में डालेगा, तो एक निश्चित एवरेज का हो सकता है आपका 10 रुपये भाड़ा पड़े, किसी का 35 पड़े, तो वो ऑन एन एवरेज एक भाड़ा अपना डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे मैं हर ट्रैक्टर भाड़े पे, हर बोरी पे 25 रुपये दूंगा, राइट। तो आप ये देख लीजिएगा किस क्या वो प्राइस मिल रहे हैं, तो उसी प्राइस में आपका बारदाना जो है वो सेट हो जाएगा, या आप उसमें भाड़ा सेट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी कॉस्टिंग इसमें बच जाएगी। ये जब तक हम लोग प्लानिंग नहीं करते ना किसी भी चीज़ की, तो फिर जब हम लोग मैदान में उतरते हैं तब हमें चीज़ें पता चलती हैं, तो वो कष्टकारी होती हैं, वो दुखदाई होती हैं। तो इसमें जब आप
सबसे पहले अपनी फील्ड क्लियर कर लेंगे, है ना, जब आपकी हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाएगा। नंबर 2, आप लेबर से बात कर। लेबर में भी आपके दो तरीके हैं, या तो आप लेबर खुद से लेबर को कर लीजिए, जैसे बोलते हैं कि मजदूरी पे, पर डे की मजदूरी पे, राइट। या अगर आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी एक जन को चुन लीजिए, इसे बोलते हैं ठेका, है ना। वो आपका ठेका ले लेंगे कि हम आपका आलू इतने रुपए में सारा आलू आपका पैक अनलोड सब सारा कुछ कर देंगे। तो इसमें आपको थोड़ा इजी रहता है। तो ये एक इसमें मुखिया होता है जो कई सारे लोगों को लेके चलता है। आपको सिर्फ इससे डायरेक्ट बात करनी है, उससे बोलना है कि मुझे इतना आलू हार्वेस्ट करना है। वो आपका रेट तय कर देगा प्रति बोरी या फिर प्रति बीघा, प्रति एकड़, जो भी वहाँ पे आपके यहाँ रेट चल रहा होगा जिस सिस्टम से, तो वो व्यक्ति उससे आप बात कर लीजिएगा। तो उस तरीके से आपका जो है लेबर का हो जाएगा। इसके बाद आप कोल्ड से बात कर लेंगे। तो कोल्ड में जब बात कर लेंगे तो वहाँ से आपको बारदाना आता रहेगा, राइट। आपको बारदाना आता है। बारदाना मतलब मैं बात कर रहा हूँ पैकेट की, वो बोरे जिसमें आपका आलू भरा जाएगा, राइट। तो ये बारदाने भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जाली वाले बोरे, राइट, और एक होते हैं जूट वाले बोरे। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी वहाँ पे आपको राय दें, कोई जाली में भरना प्रेफर करता है, कोई जूट में, वो अपना व्यक्तिगत मामला है। तो आप जो भी बारदाना, ये सस्ता मिलता है, ये आपको मिल जाता है 10 से 15 रुपए में आज की डेट में, जो आज करंट 2026 में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो है वही 30 रुपये पैसे 35 रुपये तक मिल जाता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी करी पूरी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहला विजिट मैं फील्ड पे गया। मैंने फील्ड का मुआयना किया कि वहाँ पे जो घास है वो कितनी है, जो वेस्ट है वो कितना है, राइट। फिर इसके बाद वो सब देखने के बाद फिर वहाँ से मैं निकल गया कोल्ड के लिए निकल गया। वहाँ फिर मैंने कोल्ड पहले से ही मैंने ऑन फोन डिसाइड कर लिया था कि मुझे कौन सा कोल्ड चुनना है, क्योंकि अब बहुत सारे कोल्ड आसपास हैं। तो और फिर इसके बाद मुझे कहाँ पे डालना, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मुझे आलू डालना सही रहेगा, या जहाँ मेरा खेत है वहाँ पे आलू डालना सही रहेगा। तो ये चीज़ जो है मैंने फिर डिसाइड करी। तो फिर मुझे कोल्ड का डिसाइड हो गया। फिर कोल्ड में डिसाइड करने के बाद फिर मैंने कोल्ड के मालिक से या कोल्ड के जो मैनेजर हैं उनसे बात करी, और उनसे बात करने के बाद एक अपना भाड़ा उनसे पूछा, भाड़ा अपना ले लिया, राइट। तो देखिए ये जो भाड़ा है, ये भाड़ा वो देते हैं आपको, लेकिन आप जब ट्रैक्टर वाले को जब भाड़ा देंगे, राइट, तो वो अपनी दूरी के हिसाब से आप देंगे। अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर कम है तो आपको कम देना चाहिए, राइट। तो ये तो आपको मिल जाएगा प्रति बोरी। तो ये हमने बात करी। उसके बाद फिर हम उनके बारदाना के सेक्शन में गए, जहाँ पे बहुत सारा जहाँ पे बोरे लगे हुए थे। दो प्रकार के वहाँ पे बोरे थे, एक तो जाली वाले बोरे थे, और दूसरे वहाँ पे जो बोरे थे वो थे जूट वाले बोरे। तो हमने जूट वाले बोरे का सिलेक्शन किया। तो हमने कुछ बोरे ले लिए, मान लो हमने 200 बोरे ले लिए, तो वो अपने खेत पे हम लोग ले आए, ठीक है। अब 200 बोरे खेत पे ले आए। इसके बाद अब यहाँ पे आलू जब फील्ड में हार्वेस्ट होगा, जब प्लांटर चलेगा जो हार्वेस्ट करेगा उसको, तो जब वो चलेगा, मशीन चलेगी वो चीज़, तो फिर आलू निकलेंगे। तो फिर आलू को जब यहाँ पे ये लोड करके ले जाएगा, राइट, लोड करके ले जाएगा, तो वहाँ पे आलू डाल देगा, तो आपका ट्रैक्टर खाली होगा, तो फिर अगले आपके बोरे आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने मैनेज किया। तो क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई इन सब चीज़ों में, तो मुझे लगा कि आपको एक रफली आइडिया हो जाए, जिससे आप अगर कभी भी आलू करते हो या अभी कर रहे हो, तो नए पहली बार कर रहे हो, तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि हमने ये दोनों सेक्शन अपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद फिर मैं अपने गांव आता हूँ। गांव में मैं लेबर से बात करता हूँ। मैंने ठेका के लिए भी पता किया और लेबर के लिए पता चला। फिर मैंने जो मुझे समझ में आया उस हिसाब से मैंने लेबर से बात की, उनकी टीम से बात की, और उसके बाद अब जो है कल जो है मतलब हमारा आलू स्टार्ट हो जाएगा।
आज जो है हमारे आलू में जो मैंने बताया आपको कि पहले मैनुअली हार्वेस्टिंग करवाते हैं लेबर के थ्रू, जिससे कि अंदर ट्रैक्टर घुस सके, आराम से आ जा सके ट्रैक्टर। तो फिर वो काम हम आज करवाएंगे जाकर। तो अभी तो ये मॉर्निंग का समय है, तो मैं ये सब वीडियो बनाने के बाद मैं जा ही रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ ये शेयर कर दूँ ये वीडियो कि किस तरीके से मैंने प्लानिंग करी हार्वेस्टिंग से पहले। ठीक है, तो आपको ये कुछ चीज़ें आपको देखनी है, तो इससे आपका क्या होगा कि बहुत सी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं जल्दी से, और कुछ चीज़ आपको मिस नहीं होएगी अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे कि पहले मुझे फील्ड का देखना है, फील्ड से चीज़ें हटा देनी है, फिर मुझे कोल्ड विजिट करना है, कोल्ड में अपना चीज़ें तय कर लेनी। तो कोल्ड में आपके क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 2-3 आपके बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे रहने चाहिए। सबसे पहले कि उनका जो टेम्परेचर है वो कितना रखते हैं, राइट। तो आप देख लीजिए कि आपका आलू का टेम्परेचर कितना चाहिए, उसको बेहतर चाहिए, ठीक है। नंबर दूसरी बात, आप उनसे ये पूछेंगे उनके बारदाना के जो रेट हैं जाली वाले और जूट वाले, उसमें वो कैसे हैं, राइट, उनका क्या रेट है। कोई बहुत ज़्यादा महंगे लगा देते हैं, कोई कम लगा। देखिए हम लोग ये सब बचत है, अगर ये छोटी छोटी सनय हम बचत करेंगे तभी हम लोगों को एक बड़ी बचत दिखेगी जाके, राइट। उसके बाद नंबर 3 कि वो अपने जो वहाँ पे कोल्ड में आलू मंगवा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है उसका कोल्ड भरे, तो अगर आलू जब थोड़ा सा कम हो जाता है तो वो अच्छे रेट देते हैं, राइट। तो आप उनसे बात कर सकते हो कि आप कितने रेट में प्रति पैकेट आलू का ले रहे हो, उसके बदले में क्या दे रहे हो। जैसे कि कोई 30 दे रहा है, कोई 15 ही दे रहा है, कोई 25 दे रहा है, राइट। तो कोल्ड की क्वालिटी, तो आप कोल्ड की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, भले ही उसको वो कम रुपए जो है दे रहे हो, राइट। तो आपके ये 3 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका जो बहुत मेन होता है कि अभी तो आप आलू ले रहे हो, लेकिन जब मैं आलू छुड़ाऊंगा, देखिए कोल्ड कैसे कमाते हैं, कोल्ड ऐसे कमाते हैं कि वो आपका जो बोरा है उसको उसमें स्टोर कर लेते हैं ठंडक में, ठीक है। फिर आप जब जाते हो तो उसका वो रेंट लेते हैं, तो उसे रेंट बोलते हैं। तो वो जो छुड़ाई उसे बोलते हैं छुड़ाई, मतलब मैं अपने आलू को अब छुड़ा रहा हूँ, तो वो कितने रुपए में उनको छोड़ेंगे, मतलब कोई 160 में होगा, कोई 165 में होगा, कोई 175 में होगा, तो क्या रेट में चल रहा है। तो आपको वो भी कैलकुलेट करना है कि मैंने इतना लेबर कॉस्ट दिया, मेरी इतनी लागत लगी, राइट, और फिर उसके बाद इसको मैं 175 रुपये यहाँ पे भी दूंगा, उसके बाद मेरी बोरे की कीमत क्या बन जाएगी जाके। तो ये सब चीज़ें भी आप वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कोल्ड स्टोर में जाके। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक जो एडिशनल मैं उस बात बोलना चाहूँगा कि जब भी आपका आलू जो है वहाँ पे कोल्ड स्टोर में डले, तो एक बार आप उनसे ये ज़रूर कर दीजिएगा कि मेरा आलू जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कोने में मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे मत डालिएगा। थोड़ा सा आप अगर उसमें अपना बातचीत रखेंगे, उनसे व्यवहार रखेंगे, तो आपका आलू ऐसी जगह पड़ना चाहिए जहाँ पे पूरी तरीके से अच्छी ठंडक आए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई लाट, कोई बोरा ऐसी जगह पे दब जाते हैं कि वहाँ पे कूलिंग पहुँच नहीं पाती है, और फिर वहाँ पे आलू आपका सड़ने लगता है। फिर जब सड़ने लगता है, फिर जब व्यापारी आएंगे तो फिर वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर लो। प्लस आपका जो आलू जो है वो किस किस्म का है, मान लीजिए हॉलैंड है या चिप्सोना है, और उसके जो व्यापारी हैं वो वहाँ पे कितना विजिट करते हैं, क्या रेट रहता है। क्योंकि अल्टीमेट आपका गोल होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, अच्छे से अच्छे व्यापारी वहाँ पे पहुँचे। तो आप ये सब बातें अपने कोल्ड स्टोर में इत्मीनान से कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ पे आप टिक मार्क कर लीजिएगा कि मैंने ये चीज़ कर ली, ये चीज़ कर ली, ये चीज़ कर ली। उसके बाद फिर आप अपना लेबर से, जैसे मैंने आपको बताया, उनसे बात कर लीजिएगा। अगर आपको पूरा टेंडर टाइप देना है, ठेका देना है, तो वो आप फिर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हार्वेस्टिंग से पहले ध्यान देनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको जल्द ही दिखाऊंगा अपने खेत की हार्वेस्टिंग, क्योंकि आज मैं जाऊंगा तो वेडनेसडे को अगला वीडियो डालूंगा। तो आप देखिएगा कि हमारे खेत में कैसा आलू निकला हुआ है, और मैं सारी चीज़ें आपको साथ शेयर करूंगा। तो इसके लिए आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।